क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देते हैं। इसमें यह है क्वेश्चन नंबर 27 में, टू पैरेलल प्लेट एयर फिल्ड कैपेसिटीज़ ईच ऑफ कैपेसिटेंस C are joined in series to a battery of V volt. The space between the plates of one of the capacitor is then completely filled up with uniform dielectric having a dielectric constant K. The quantity of charge which flows through the battery. आपसे पूछा गया कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज बैटरी से फ्लो करेगा। तो हमने निकाला कि जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था, द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, और नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सीरीज़ में 1/c इज इक्वल टू 1/c डबल डैश इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c। तो 1/c डबल डैश इज इक्वल टू 2/c, c डबल डैश बराबर आ जाएगा c/2। अब उस दौरान चार्ज कितना था? चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो Q बराबर क्या होता है? C इंटू वी। तो C डबल डैश की वैल्यू आ गई C/2 इंटू वी। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 मान सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा केस क्या था? दूसरे केस में कराया गया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे डायग्राम में दिखाया गया है उस अनुसार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल कर दिया गया है। तो उस दौरान कैपेसिटेंस जो हम जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने पर कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है, और जब K टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू K इंटू C0 लिखा जाएगा। अब उसके बाद जरा अब दोनों के कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस निकालना है, तो दोनों सीरीज़ में, और सीरीज़ में 1/c डैश इज इक्वल टू इसकी कैपेसिटेंस 1/kC0 और पहले वाले की कैपेसिटेंस 1/C0। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा C डैश इज इक्वल टू C0 इंटू K/K+1। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। नाउ चार्ज ऑन द कॉम्बिनेशन, चार्ज को निकालें तो चार्ज लिखा जाएगा Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू वी। C डैश की वैल्यू है C0 इंटू K/K+1, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है? V के बराबर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल आया है। अब चार्ज फ्लोज निकालना हो तो निकाला जाएगा Q डैश माइनस के Q, यानी कि C0 इंटू K/V/K+1 माइनस के C0 इंटू V/2। इसकी कैपेसिटेंस ओरिजिनल C0 मानी है, तो यहाँ से कॉमन जो आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। C0 इंटू वी बचेगा क्या? K/K+1 माइनस के 1/2। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो ये भी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। एक कंडक्टर दे रखा है जिसका रेडियस है कैपिटल R, एक दूसरा कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना दे रखा है? 2R। दीज टू कंडक्टर आर जॉइंड विद ईच अदर। तो हम जानते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, और हमें पूछा गया द चार्ज फ्लोइंग बिटवीन देम विल बी, जो चार्ज फ्लो हो रहा है ज्वाइन करने के बाद में वो कितना, ये पूछा गया है। तो कैपेसिटेंस इसकी लिखी जाए, कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्मॉल कंडक्टर, तो C1 बराबर लिखेंगे 4πε0 इंटू R, और दूसरे का लिखेंगे तो C2 इज इक्वल टू लिखा जाएगा 4πε0 इंटू 2R, ये लिखेंगे। इसके बाद हमें ये पूछा गया कि चार्ज कितना फ्लो करेगा। तो पहले तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देते हैं। इसमें यह है क्वेश्चन नंबर 27 में, टू पैरेलल प्लेट एयर फिल्ड कैपेसिटीज़ ईच ऑफ कैपेसिटेंस C are joined in series to a battery of V volt. The space between the plates of one of the capacitor is then completely filled
up with uniform dielectric having a dielectric constant K, the quantity of charge which flows through the battery। आपसे पूछा गया कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज बैटरी से फ्लो करेगा। तो हमने निकाला कि जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था, द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, और नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सीरीज़ में 1/c इज इक्वल टू 1/c डबल डैश इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c, तो 1/c डबल डैश इज इक्वल टू 2/c, c डबल डैश बराबर आ जाएगा c/2। अब उस दौरान चार्ज कितना था, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो Q बराबर क्या होता है C इंटू वी, तो C डबल डैश की वैल्यू आ गई C/2 इंटू वी। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 मान सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा केस क्या था, दूसरे केस में कराया गया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे डायग्राम में दिखाया गया है उस अनुसार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिल कर दिया गया है। तो उस दौरान कैपेसिटेंस जो हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने पर कैपेसिटेंस k टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है, और जब k टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू K इंटू C0 लिखा जाएगा। अब उसके बाद जरा अब दोनों के कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस निकालने, तो दोनों सीरीज़ में, और सीरीज़ में 1/c डैश इज इक्वल टू इसकी कैपेसिटेंस 1/kC0 और पहले वाले की कैपेसिटेंस 1/C0। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा C डैश इज इक्वल टू C0 इंटू K/K प्लस 1। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। नाउ चार्ज ऑन द कॉम्बिनेशन, चार्ज को निकालें तो चार्ज लिखा जाएगा Q डैश इज इक्वल टू C डैश इंटू वी। C डैश की वैल्यू है C0 इंटू K/K प्लस 1, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया है V के बराबर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल आया है। अब चार्ज फ्लोज निकालना हो तो निकाला जाएगा Q डैश माइनस के Q, यानी कि C0 इंटू K/V/K प्लस 1 माइनस के C0 इंटू V/2। इसकी कैपेसिटेंस ओरिजिनल C0 मानिए, तो यहाँ से कॉमन जो आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए। C0 इंटू V बचेगा क्या, K/K प्लस 1 माइनस के 1/2। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो ये भी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। एक कंडक्टर दे रखा है जिसका रेडियस है कैपिटल R, एक दूसरा कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना दे रखा है 2R। दीज टू कंडक्टर आर जॉइंड विद ईच अदर, तो हम जानते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, और हमें पूछा गया द चार्ज फ्लोइंग बिटवीन देम विल बी, जो चार्ज फ्लो हो रहा है ज्वाइन करने के बाद में वो कितना, ये पूछा गया है। तो कैपेसिटेंस इसकी लिखी जाए, कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्मॉल कंडक्टर, तो C1 बराबर लिखेंगे 4πε0 इंटू R, और दूसरे का लिखेंगे तो C2 इज इक्वल टू लिखा जाएगा 4πε0 इंटू 2R, ये लिखेंगे। इसके बाद हमें ये पूछा गया कि चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो पहले तो